तो गाइस तो बस मैं अभी अभी वन पंच मैन सीजन 3 का एपिसोड 10 देख के आया हूँ और मेरा बस एक ही क्वेश्चन है, इज दिस अ फकिंग जोक? और ये मेरे हिसाब से अभी तक वन पंच मैन सीजन 3 का वर्स्ट एपिसोड है। तो वैसे तो इस वाले एपिसोड में काफी सारी प्रॉब्लम है, पर सबसे पहले तुम इस वाले सीन को चेकआउट करो। ज़ॉम्बी मैन ये क्या कर रहा है। 2026 बस ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है और वन पंच मैन सीजन 3 अभी तक जो एनीमे में सिगरेट है उसको सेंसर कर रहा है। हमें ब्लड देखने के लिए मिलता है, बंदे कट रहे हैं, पर इनको सेंसर करनी है एक सिगरेट, और सिगरेट तो सेंसर की ही, ऊपर से ज़ॉम्बी मैन को दे दी लॉलीपॉप। इससे अच्छी तो सांची की लॉलीपॉप थी भाई, वो बच्चों के लिए टीवी पे एयर होता था, पर उसके पास नॉर्मल वाली लॉलीपॉप थी। तो इस वाले एपिसोड की जो प्रॉब्लम है वो यहीं पे खत्म नहीं होती है। तुम गैस करो कि इन्होंने इस एपिसोड में कितने चैप्टर अडेप्ट किए होंगे, तो तुम्हारा गैस पक्का गलत होगा, क्योंकि इन्होंने इस वाले एक लौते एपिसोड में अडेप्ट किए हैं 4 चैप्टर। तो तुम खुद सोचो कि इन्होंने कितनी सारी चीज़ें कट की हैं। और मैं बोलूँगा कि अभी तक एपिसोड का जो फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा बहुत ठीक भी था। उसके बाद जो हमें चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, उन्हें देखने के बाद मैं तो सोच रहा था कि मैं इस वाले एपिसोड को क्यों ही देख रहा हूँ, क्योंकि मांगा में जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो एनिमे में हमें वैसे ही देखने के लिए नहीं मिली हैं। उन्होंने सीन्स को वैसे ही डिलीट कर दिया है। यहीं तक तो बात ठीक थी, इन्होंने जो स्टोरी है उसे ही पूरे तरीके से चेंज कर दिया है। अब एनिमे में हमें अपनी अलग ही स्टोरी देखने के लिए मिलेगी। काफ़ी सारे जो कैरेक्टर हैं उन्हें रिमूव कर दिया है और अपनी ही ये स्टोरी बना रहे हैं इस वाले एपिसोड में। और इस वाले एपिसोड की एनिमेशन की तो मैं बात भी नहीं करना चाहता। मेरे हिसाब से इनका जितना भी एनिमेशन का बजट था वो पिछले एपिसोड में ही खत्म हो चुका है, एपिसोड 8 और एपिसोड 9 में, क्योंकि इस एपिसोड की जो एनिमेशन थी उसकी तो तारीफें करनी चाहिए। और स्पेशली जो लास्ट वाली एनिमेशन थी ना, एपिसोड का जो फर्स्ट हाफ खत्म होता है, सेकंड हाफ स्टार्ट होता है और उसके बाद जो हमें एनिमेशन देखने के लिए मिलती है, उसके लिए तो हमें गाइस सैल्यूट देना पड़ेगा। और अगर किसी रीज़न की वजह से तुम मेरी ये बातें सुन के ये सोच रहे हो कि मैं सीज़न 3 को हेट कर रहा हूँ, तो शायद तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एपिसोड बहुत ज़्यादा ख़राब था, या फिर तुमने कोई एनीमे नहीं देखी है, और ऑफ कोर्स तुमने वन पंच मैन की मांगा तो नहीं पढ़ी होगी, तभी तुम्हें ये वाला एपिसोड अच्छा लगेगा। तो आज की वीडियो में तो मुझे इंट्रो देने का भी मन नहीं कर रहा है, पर फिर भी तुम वीडियो को लाइक कर दो, और तुम्हें पता है कि चैनल के साथ क्या करना है। तो वन पंच मैन के इस एपिसोड में हमें ज़ॉम्बी मैन और वैम्पायर की फाइट देखने के लिए मिलने वाली थी। अगर इस वाली फाइट में जो एनिमेशन है वो डिसेंट भी होती, और अगर ये जो मांगा वाली जो ओरा है उसको मैच कर लेते एनीमे में, तो मैं इस वाली फाइट को ठीक भी बोलता। पर मेरे हिसाब से अभी तक इस एपिसोड में जितनी भी थोड़ी बहुत अच्छी एनिमेशन थी वो इसी वाले सीन में थी, पर फिर भी ये ज़ॉम्बी मैन को बिल्कुल भी जस्टिस नहीं दे पाए हैं। जितने भी ज़ॉम्बी मैन वाले सीन थे उन्हें सेंसर कर दिया है। ऑफ कोर्स अगर ये सिगरेट को सेंसर कर रहे हैं तो ज़ॉम्बी मैन के जितने भी सीन थे उन्हें तो इनको सेंसर करना ही था। तो इस वाली फाइट के दौरान भी इन्होंने काफ़ी सारे सीन चेंज कर दिए हैं, जिस रीज़न की वजह से स्टोरी बहुत ज़्यादा ऑफ फील होती है। काफ़ी सारे जो बैकग्राउंड मॉन्स्टर थे उनके सीन को वैसे ही रिमूव कर दिया शुरुआत से ही, और ये अपनी अलग से ही स्टोरी बना रहे हैं सीजन 3 में। और ऊपर से ये जो हमें बैकग्राउंड में छोटे मोटे मॉन्स्टर दिखा रहे हैं, उनका जो आर्ट स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। ये जो ब्लैक जैसी शेडो है ना, वो इतनी ज़्यादा कार्टूनिश सी फील होती हैं, लगता ही नहीं है कि ये मॉन्स्टर हैं, लगता है कि कोई कार्टून से निकले हुए। क्या ही बात करें यार, बेकार था ये शुरुआत का सीन। तो इसके बाद जो चीज़ें हैं वो तो इससे भी ज़्यादा बेकार हैं। और लिटरली मैं एक सीन के बारे में तो बात करना भूल ही गया। हमें एक हेयर वाला मॉन्स्टर दिखाते हैं और उसकी एनिमेशन के बीच में लिटरली वो स्टेज पे है और डिस्को लाइट चली हुई है पीछे, और इसको देख के तो मैं क्या ही बोलूँ, ये तो क्या है। तो इसके बाद हमें एपिसोड में जो MI मास्क है और जो डोवेस है उसकी फाइट देखने के लिए मिलने वाली थी। और पर्सनली ये वाले जो सीन थे वो थोड़े बहुत वॉचेबल थे, वो भी डोवेस की वजह से, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो स्क्रीन पे आती है तो हमें थोड़ी बहुत चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं, जिन्हें देखने के बाद तुम बोल सकते हो कि ये सीन थोड़े बहुत ठीक भी थे। तो अगर इन वाले सीन को हम छोड़ दें तो बाकी की एनिमेशन बहुत ज़्यादा बेकार थी। और इसके बाद जो इन्होंने एपिसोड में चीज़ें रिमूव की है ना, उनकी कोई हद नहीं है। लिटरली इस वाले सीन में इन्होंने जो MI मास्क दिखाया है, इसने ये जो सारे
हीरोज थे जो कि पहले भेजे थे यहाँ पे इस किड को बचाने के लिए, तो उन सभी को एमआई मास्क मार डालता है। पर मांगा में ये सारे जिंदा थे और इनकी आगे काफ़ी सारी फाइट भी होती है, पर इन्होंने इनका जो खेल है वो यहीं पर ही ख़त्म कर दिया। और इसी के अलावा ये जो एमआई मास्क है उसने जो डोएस है उसको भी मार दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ, रुको मैंने यहाँ पे देखा था, और अगर तुम मांगा की बात करो तो ये जो डोएस है वो जिंदा है। और इसके बाद हमें काफ़ी सारे सीन भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि जो फुबुकी है और जो बैंग है इनकी फाइट होती है इसके साथ, ये हमें आगे देखने के लिए नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स ये मर चुकी है। और इसके अलावा फुबुकी की जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो भी होती, क्योंकि इसने जो फुबुकी के क्लैन के मेंबर थे उन्हें स्लेव बनाया था, तो वो बदल लेती, तो वो सारी चीज़ें हमें आगे देखने के लिए नहीं मिलेंगी। इसके अलावा ये जो डोएस है वो रोवर को भी बुलाती, जो कि आगे साइतामा का डॉग बनेगा, वो भी सीन हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके अलावा रोवर वर्सेस फुबुकी वर्सेस बैंग हमें ये देखने के लिए मिलता, तो ये भी हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो सोचो इन्होंने एक करैक्टर को यहीं पर ही मार दिया, तो आगे की सारी स्टोरी चेंज हो चुकी है। इस हिसाब से ये स्टोरी चलती रही तो हमें कभी भी जो कोस्मिक गारो है और जो साइतामा है उसकी फाइट देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये शायद एनीमे से उसे ही रिमूव कर दें, क्योंकि अगर ये एनीमे में उसे रखेंगे तो उन्हें एनिमेट करना पड़ेगा। ये तो तुम्हें पता है कि ये एनिमेशन नहीं डाल पाएंगे, पर इन्हें स्टिल फ्रेम तो बनानी पड़ेंगी, तो उसमें भी मेहनत लगेगी। तो इन्होंने सोचा है कि क्यों ना हम अपनी ही स्टोरी बनाते हैं, हमें मांगा का मटेरियल क्यों ही चाहिए। Yes, exactly. तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन्होंने कितनी सारी चीज़ें कट की हैं इस एपिसोड से, क्योंकि इस एपिसोड में इन्होंने 4 चैप्टर को अडेप्ट किया है और 4 चैप्टर में बहुत सारा मटेरियल होता है, जिसे कि एक एपिसोड में कंबाइन करके दिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली वन पंच मैन, क्योंकि वन पंच मैन के जो कई चैप्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। तो तुम खुद इमेजिन कर सकते हो कि कितनी सारी चीज़ें कट हुई हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊं जिसमें हम यही बात करें कि इन्होंने इस वाले एपिसोड में कितनी सारी चीज़ें रिमूव की हैं। इसके अलावा जो पिछला एपिसोड आया था एपिसोड 9, उसमें भी इन्होंने पूरी फाइट को चेंज कर दिया है मांगा से। तो मेरा प्लान था उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, पर तुम कमेंट सेक्शन में बताना। पर ये वाला जो एपिसोड था मेरे हिसाब से वन पंच मैन सीजन 3 का वर्स्ट एपिसोड था, क्योंकि इस एपिसोड में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। एनिमेशन नहीं, स्टोरी नहीं, मांगा का मटेरियल नहीं, डायरेक्शन नहीं, आर्ट नहीं, और यहाँ तक तो शुरुआत में ओपनिंग भी नहीं थी। ओपनिंग एंड में डाली है इन्होंने, क्योंकि इस वाले एपिसोड में उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें दिखानी थी। और आगे आने वाले 2 एपिसोड में पता नहीं ये क्या करेंगे, हो सकता है पूरी मांगा ही अडेप्ट ना कर दें। बाकी के जो एपिसोड बचे हैं ना, बाकी के जो 100 चैप्टर बचे हैं मांगा के, हो सकता है ये आगे आने वाले दोनों चैप्टर में ही कंबाइन करके डाल दें और वन पंच मैन एंड हो जाए, मांगा के साथ कैचअप कर ले। तो गाइज ये रहा मेरा ओपिनियन और रिव्यू इस वाले एपिसोड को लेकर। आप अपना ओपिनियन जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आपको मिलता हूँ मैं किसी ऐसी वीडियो के साथ। तो ये एपिसोड था डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ। डिसअपॉइंटमेंट से भी नीचे वाली चीज़ होती है ना, वो है फ्रस्ट्रेशन। डैम भाई, मैंने इस एपिसोड को कैसे कैसे सर्वाइव किया ना, मैं बता नहीं सकता। बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।